हफ्ते में 3 दिन 15 मिनट सात्विक योगा कीजिए और अपने बॉडी को फिट रखिए। अगर हमारा शरीर फिट रहेगा तो हमारा माइंड भी स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, सात्विक योगा में आपका स्वागत है। शरीर को फिट रखने के लिए सात्विक योगा सबसे बेहतर उपाय है। मैंने सात्विक योगा के 9 आसनों की सीरीज तैयार की है, जिसे आप हफ्ते में 3 दिन 15 मिनट करके अपने बॉडी को फिट रख सकते हो। हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए मेनली 2 चीज़ें जिम्मेदार है। एक हमारा संतुलित भोजन, दूसरा हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी हमारी गर्दन से लेकर टेल बोन तक जाती है। अगर हमारी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी नॉर्मली या नेचुरली फ्लेक्सिबल है तो हमारी बॉडी सेल्स हेल्दी होंगी, क्योंकि हमारे स्पाइन रीढ़ की हड्डी से पूरा नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर हमारा स्पाइन नॉर्मली नेचुरली फ्लेक्सिबल है तो हमारा नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा, जिससे हमारी बॉडी सेल्स हेल्दी रहेंगी। सात्विक योगा के 9 आसन हमारी स्पाइन को नॉर्मली नेचुरली फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिससे हमारी स्पाइन नॉर्मली फ्लेक्सिबल रहती है और हम फिजिकली मेंटली फिट रहते हैं। दूसरा जो बॉडी फिटनेस के लिए जिम्मेदार है वो है संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। अगर हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एक संतुलित मात्रा में लेते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से काम करता है, जिससे हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, हार्ट अच्छी तरह से काम करते हैं और हमारा बॉडी फिट रहता है। और हमारे जॉइंट्स के लिगामेंट हेल्दी होते हैं, हमारी बॉडी मसल्स भी हेल्दी होती है। सात्विक योगा के 9 आसन और संतुलित भोजन करके हमारे जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है ये भी नॉर्मल रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और हमारा शुगर लेवल, ये सब हमारा नॉर्मल रहता है। सात्विक योगा का 9 आसनों की सीरीज में पहला आसन है ग्रीवा संचालन आसन। स्पाइन का अपर एरिया अगर फ्लेक्सिबल रहेगा तो हमारा पूरा ब्रेन तक जाने वाली नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगी। तो हम नेक्स्ट से ग्रीवा संचालन आसन से शुरू करेंगे। ग्रीवा संचालन आसन, इसके लिए सब दोनों हाथ वेस्ट पे रखना है। इनहेल करते हुए नेक बेंडिंग बैकवर्ड एज मच एज बैक जेंटली। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड। इनहेल नेक बेंडिंग बैकवर्ड, एक्सेल फॉरवर्ड। जेंटली करना है, कोई झटका नहीं देना। फिर साइड वाइज बेंड करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, नेक को सीधा रखते हुए साइड वाइज और राइट साइड। ये हम 10-10 बार रेपिटेशन कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ग्रीवा संचालन आसन। दूसरा हमारा शोल्डर को रोटेट करना है। दोनों हाथों के फिंगर्स इस तरह से फोल्ड कर देंगे एज फिस्ट, और दोनों हाथों को ऑल्टरनेट रोटेट करना है इस तरह से बारी बारी से। ये सेकंड आसन है हमारा शोल्डर रोटेशन। अपोजिट डायरेक्शन भी हम रोटेट करेंगे। 10-10 बारी या 12 बारी हम या 9 बारी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये हमारा सीरीज का दूसरा आसन था। तीसरा जो हमारा आसन है कटी चक्र आसन। कटी चक्र आसन के लिए दोनों पांव भी स्प्रेड रहेंगे 1.5 फीट, और दोनों हाथ स्प्रेड रखेंगे। अपर बॉडी को टर्न करेंगे लेफ्ट साइड, राइट हाथ शोल्डर पे, लेफ्ट हाथ लोअर बैक पे, और स्लाइटली नेक को स्ट्रेच करेंगे बैक। फिर राइट साइड इस तरह से दोनों तरफ 9 बार या 10 बार इसका रिपीटेशन करना है। ये हमारा कटी चक्र आसन। नेक्स्ट जो आसन हमारा फोर्थ है वो बैक बेंडिंग। बैक बेंडिंग के लिए दोनों हाथ हम वेस्ट के ऊपर रखेंगे इस तरह से। दोनों फिंगर्स पॉइंट जो है डाउनवर्ड रहेगी, और दोनों हाथ वेस्ट के ऊपर। इनहेल करते हुए स्ट्रेच बैक, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड, लुक फ्रंट। गर्दन सीधा रहेगा, आगे देखना है, कमर सीधी रहेगी। इनहेल करते हुए स्ट्रेच इट बैक, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, आगे देखना है। इस तरह से इसको बैक बेंडिंग स्ट्रेच देंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। 10 से 12 बारी। ये हमारा फोर्थ वन आसन था। अब नेक्स्ट जो आसन है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए हमने लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लेना है और नी को जो है हल्का सा बेंड करना है। दोनों हाथ स्प्रेड रहेंगे। अपर बॉडी को राइट साइड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लेंगे तो अपर बॉडी राइट साइड टर्न करें, और एक्सहेल करते हुए नी हल्का सा बेंड रहेगा। एक्सहेल करते हुए एंकल या फिर फ्लोर के ऊपर टच करना है, और लुक राइट पाम की तरफ देखना है। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए बेंडिंग। इस तरह से 9 बार करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल बेंडिंग, और लास्ट टाइम होल्ड करना है यहाँ पर। तो ये हमारा फिफ्थ वन आसन है। राइट लेग से भी करेंगे त्रिकोण आसन। राइट लेग फॉरवर्ड, दोनों हाथ स्प्रेड, अपर बॉडी नाउ लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। एक्सहेल करते हुए बेंडिंग फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल बेंडिंग फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल बेंडिंग फॉरवर्ड, लुक लेफ्ट पाम साइड। और यहाँ पर
9 टाइम रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 9 सेकंड होल्ड करना है, इनहेल करते हुए वापस। फिजिकल फिटनेस के लिए जो नेक्स्ट आसन है हमारा कोबरा पोज, भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए क्या करना है, लाई ऑन द मैट, ऑन द फ्लोर, इस तरह से लेट जाना है, दोनों हाथ बगल में चेस्ट के, इनहेल करते हुए अपर बॉडी लिफ्ट अप एंड एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। 4 या 5 रेपिटेशन करने के लिए फाइनली यहाँ पर होल्ड करना है, यहाँ पर 6 सेकेंड या 10 सेकेंड, फिर वापस आना है और यहाँ पर रेस्ट करना है इस तरह से, एक लेग फोल्ड करके दोनों हाथ सर के नीचे एज बाल आसन। यहाँ पर 6-7 ब्रीदिंग करने के बाद बाल आसन चेंज करेंगे, यहाँ पर इस तरह से बाल आसन 6-7 बार ब्रीदिंग यहाँ पर भी करना है, फिर वापस आ जाना है। नेक्स्ट जो आसन है फिजिकल फिटनेस रखने के लिए, कैट पोज। कैट पोज के लिए मैट के ऊपर पाम्स और नीज के ऊपर आना है इस तरह से, और लेफ्ट लेग को मूवमेंट देना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब गर्दन भी स्ट्रेच करेंगे ऊपर, लेग भी स्ट्रेच, फॉरवर्ड, गर्दन नीचे, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए लेग नी फॉरवर्ड, गर्दन नो स्टैंड करने की कोशिश करेंगे नी के साथ, इनहेल अप। ये भी 6-7 राउंड करने के बाद लेग चेंज, राइट लेग लेफ्ट लेग से या राइट लेग से लेफ्ट से शुरू करेंगे, एक्सेल, हेड डाउन, टच योर नोज, टच योर नी विद नोज, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल। यहाँ पर ये था हमारा कैट पोज। अब हम ये आसन करने के बाद एक बार फाइनली 3 या 4 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए हम मैट पे आएंगे, दोनों फीट अपार्ट रखने हैं। अगर फिजिकल फिटनेस के लिए सूर्य नमस्कार करना है, दोनों फीट अपार्ट रखना है, दोनों हाथ ज्वाइन करना है इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, इनहेल करते हुए स्ट्रेच इट बैक, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, टच योर मैट या टोज, फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग पुट इट बैक, लुक अप, नी बाहर रहेगा आर्म के, एक्सेल करते हुए राइट लेग बैक, और फिर नीज पुट डाउन, चिन पुट डाउन, चेस्ट पुट डाउन, इनहेल अपर बॉडी लिफ्ट अप, एक्सेल करते हुए वेस्ट लिफ्ट अप, नीज लिफ्ट अप, फिर राइट लेग एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, नी बाहर रहेगा, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, फिर यहाँ नी सीधा करते हुए ज्वाइन करेंगे दोनों हाथ, इनहेल करते हुए स्ट्रेच बैक एंड एक्सेल करते हुए दोनों हाथ इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ये 3 से 4 राउंड हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। फाइनल जो हमारा आसन है वो प्राणायाम। प्राणायाम में एक प्राणायाम करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो हमारी नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। लेफ्ट हाथ ज्ञान मुद्रा में इस तरह से, राइट नाक क्लोज, लेफ्ट से ब्रीदिंग इन, फिर राइट से आउट, लेफ्ट क्लोज कर देंगे, फिर राइट से इन, राइट से इन करने के बाद लेफ्ट से आउट, यानी कि एक राउंड हुआ, यानी कि लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, एक राउंड। इस तरह से हम 5-6 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन से हमारा नर्वस सिस्टम हेल्दी रहता है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम हेल्दी रहता है तो हमें आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे दूर हो जाती है, हमारा शरीर वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। एंड फाइनल वन, दिमाग को शांत रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों की उंगलियों से पहले आईलिड मसाज करेंगे जेंटली, इन टू आउट, 1 2 3। मसाज करने के बाद आंखें बंद रहेंगी, आंखों को कवर कर देंगे, कान भी बंद करेंगे अंगूठे की हेल्प से। इनहेल लंबी सांस लेंगे और एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड, हमिंग साउंड 6 से 7 राउंड करने से हमारा ब्रेन को शांति या कूलिंग या कामिंग इम्पैक्ट मिलता है, जिससे हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है। ये थे हमारे 9 आसनों की सीरीज। ये 9 आसन करने से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।